Hello and welcome to the channel Current Stream। तो आइए आज जानेंगे हम ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को। हालांकि हमें बचपन से ही इन सब चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपने फिर भी कभी न कभी तो सोचा ही होगा। लेकिन हमारा समाज और स्कूल तो ये कहता है, अरे पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने आउट ऑफ सिलेबस जाके इस पर बहुत काम किया और हमें बताया कि दुनिया कैसे बनी, कैसे इसमें सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे बने। खैर, जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हम अपने अतीत में झांक रहे होते हैं। अब आप कहोगे ये क्या लॉजिक है भैया? रुक जाओ, आगे समझ आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत से। जितना कि हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने अनुमान लगाया है, उस हिसाब से हमारा ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति और विकास एक बहुत गहरा और व्यापक विषय है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो अभी सर्वमान्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में थ्योरी है, वो है कि एक बिग बैंग नाम का विस्फोट हुआ, जिसमें एक बड़े धमाके के बाद समय और अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ग्रह, तारे बनने लगे। यह एक लंबा और विवादास्पद प्रक्रिया है। अनुमानित आंकड़ों की माने तो हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले हुआ। ब्रह्मांड में कई रहस्य हैं जो अभी तक हमारे समझ से परे हैं। कुछ ऑल टाइम ग्रेट स्पेस मूवीज, स्काई-फाई एंड एडवेंचरस मूवीज बनी हुई हैं, जिनमें मेरी फेवरेट इंटरस्टेलर है। लेकिन स्पेस पे बनी हुई जो जितनी भी मूवियाँ हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म की मूवियाँ हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट स्पेस, स्काई-फाई, एडवेंचरस मूवी कौन सी है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस विस्फोट के बाद शुरुआत हुई गैलेक्सीज, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल्स, सूर्य, चंद्रमा, तारे, मतलब डिफरेंट टाइप के ग्रह बने। रिसर्चों की माने तो हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की 7 से 8 वर्ष अरब पुरानी है। हमारी मिल्की वे एक समृद्ध ग्रह तंत्र है, जिसमें हमारा सूर्यमंडल, धरती और करोड़ों सूर्य और करोड़ों प्लैनेट्स वगैरह मौजूद है। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे नाम इसके चमकदार सफ़ेद दूध जैसे दिखने वाले बादलों की वजह से दिया गया, क्योंकि ये रात में सफ़ेद प्रतीत होते हैं। पृथ्वी से भी लो पॉल्यूशन लेवल वाले क्षेत्रों से इसे आसानी से साफ देखा जा सकता है और ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है और दूध की तरह चमकदार और सफ़ेद लगती है। इसी बीच लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य का गठन हुआ। इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा स्थानीय धमाका हुआ, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन और हीलियम के गैस धरती से अलग हो गए। यहाँ पे मेरा धरती का मतलब स्पेस से है। इस प्रकार सूर्य के चारों ओर एक गर्म गैसीय चक्र बना, जिसमें उच्च तापमान और दबाव पैदा हुआ। धीरे धीरे इस चक्र में जान आई और धड़कन शुरू हो गई। हाइड्रोजन हीलियम के नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप अति मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। धीरे धीरे सूर्य ने ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इस प्रकार सूर्य का उत्पन्न हुआ, जो हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है। और हमारे सौरमंडल को सभी ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने आसपास बांधे हुए है। हाँ, अगर सूर्य ना होता तो हमारा सौरमंडल भी ना होता, क्योंकि बिना सूर्य के
गुरुत्वाकर्षण पैदा नहीं होता और कोई सोलर सिस्टम नहीं बन पाता। और सूर्य के बिना हमारा जीवन भी असंभव था, क्योंकि बिना सूर्य की ऊर्जा के हम नहीं रह सकते हैं। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी क्रिएशन का, जिसने हमें बनाया है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और हमारा सौरमंडल उन्नत और विकसित होता चला गया। उसी दौरान लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का गठन हुआ। पृथ्वी का गठन सूर्यमंडल के चारों ओर उपस्थित धड़कन चक्र से हुआ, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप असीमित ऊर्जा का भंडार था। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ये अपने वास्तविक रूप में आने लगी। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चली, जिससे पृथ्वी ने अपनी स्थायित्व को प्राप्त किया और वर्तमान पृथ्वी आज आपके सामने। धीरे धीरे सागर बने, महासागर बने और इसमें जीवन का विकास होता चला। मंडल का विकास, ग्रह उपग्रहों का निर्माण और जीवन की उत्पत्ति के लिए हम एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।